देखिए, मेरी राय ये है, जहाँ कहीं भी जुल्म बढ़ जाता है जी। तो इस तरह की आपदाएं आना स्वाभाविक है। वो जुल्म किसी की भी तरफ से हो, धार्मिक हो, सामाजिक हो, या किसी भी तरह का जुल्म हो। ये फैसला ऊपर वाला करता है कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। हर चीज़ को सियासत से जोड़ देना, मैं समझता हूँ ये अच्छा नहीं है। जिस तरह से उन्होंने कह दिया, एक बड़ी अजीब बात कह दी उन्होंने कि जंगल काटे जा रहे हैं। हमारे यहाँ इस चीज़ का तसव्वुर नहीं है। हमारे यहाँ इस चीज़ का तसव्वुर नहीं है कि भाई अगर आपने पेड़ काट दिया तो आपके ऊपर आपदा आएगी। ये इस तरह की जो बातें वो जानबूझकर कर रहे हैं, सरकार के ऊपर विलेम करने की कोशिश कर रहे हैं वो, कि काटे जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। उनको सोचना चाहिए कि इस्लाम क्या कहता है। इस्लाम ये कहता है कि आप अपनी हद में रहो। धर्म कोई भी हो, उस धर्म को मानो। धर्म की सीमाओं को जब इंसान लांघता है तो इस तरह की चीज़ें आती हैं। दूसरे ये है कि हम यही क्यों सोचें कि भाई वहाँ ऐसा हुआ है तो ऐसा हो गया। वो एक ऐसा इलाका है, हम देखते हैं कि हर साल वहाँ कुछ ना कुछ होता है। कोई ये पहली बार तो आपदा नहीं है। उसके पहले भी इससे भी बड़ी आपदा आई है, और बहुत सारे मंदिर उसमें ध्वस्त हो गए, बहुत सारे मज़ार भी ध्वस्त हो गए, बहुत सारी मकानात चले गए, बहुत सारे लोग चले गए। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जो कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ ये चीज़ें आना ये एक आम सी बात है। मैं भी जिस जगह रहता हूँ, अब तो अच्छे इंतज़ामात हो गए। पहले जब तक अच्छे इंतज़ामात नहीं थे तो पानी आ जाता था, और हमें 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 खुद अपना गांव 2-3 जगह बदलना पड़ा। तो चूंकि उत्तराखंड को बने हुए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, मैं समझता हूँ सरकार के पास इंतजाम ज़्यादा अभी नहीं है इन आपदाओं का सामना कर सके। तो इसको सियासत से जोड़ना या इस पर कहीं ना कहीं सरकार को कटघरे में खड़ा करना, मैं समझता हूँ ये अच्छी बात नहीं है। हर चीज़ पर सियासत अच्छी नहीं। अगर कोई इंसान चला जाता है, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है, सिख ईसाई, जिसका नुकसान होता है, हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए। और हमें बल्कि अपनी तरफ से ये बात कहनी चाहिए कि हमसे जो मदद हो सकेगी हम करेंगे। सरकार हमें इजाज़त दे, हम वहाँ पहुँचें, हम लोगों के घर बनाएं, हम लोगों को खाना पानी दें, हम लोगों को राहत रसानी का काम करें। हमें तो इस तरह की बातें करना चाहिए। आपदा में अवसर नहीं ढूंढना चाहिए। जी। ये उन्होंने आपदा में अवसर ढूंढ लिया है। जी। और हिमांशु, आप क्या नहीं, उसको कुछ चीज़ें हैं, देखिए कुछ चीज़ें तो हैं ऐसी जिनको हमें सोचना पड़ेगा। जी। जिस तरह से बिला वजह का मस्जिदों का विवाद खड़ा कर दिया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि धार्मिक चीज़ों को छूना ये अच्छा नहीं है, चाहे वो किसी की भी आस्था के प्रतीक हों। अगर मंदिर हैं, आपने नहीं देखा होगा कभी किसी मुसलमान ने किसी मंदिर को तोड़ने की बात कही हो, चाहे वो ऑथराइज है चाहे वो अनऑथराइज है। अगर सड़क के बीच में भी खड़ा है तो किसी मुसलमान ने ये नहीं कहा कि इसको तोड़ो, क्योंकि हमारे यहाँ ये चीज़ें हैं ही नहीं कि दूसरे के धर्म को, उनकी आस्थाओं को चोट पहुँचाओ। कुरान में साफ मना किया है कि बिल्कुल किसी की आस्था को मत छेड़ो। ये जो इस तरह की चीज़ें पैदा हुए हैं कि साहब ये मस्जिद अनऑथराइज बन गई है, या मुसलमान यहाँ रह रहे हैं तो नहीं रहने चाहिए। जैसे भी आपने देखा होगा, रात जो है निज़ामुद्दीन में एक मर्डर हो गया, एक फिल्म एक्टर के चचेरे भाई का। वहाँ सारे आसपास में हिंदू हैं, एक अकेला मुस्लिम का घर। तो ये कहीं ना कहीं वो चीज़ें कनेक्ट करती हैं जो हिंदू मुसलमान का आजकल चल रहा है। मैं समझता हूँ कि धार्मिक स्थलों को छेड़ना अपने आप में कुदरत के अजाब को बुलाना है। ये बहुत बड़ा संकेत है। जो लोग नहीं समझते हैं इस चीज़ को, वो समझें और अपनी धार्मिक किताबों को, जो गीता है, रामायण है, वेद हैं, उनको पढ़ें। उनमें क्या है, धर्म स्थलों को तोड़ना या उन पर इस तरह की बातें करना, सारी धार्मिक किताबें इस चीज़ को बताती हैं, समझाती हैं। तो कुछ चीज़ें हैं ऐसी जिन पर बात की जा सकती है। उन लोगों को समझना चाहिए जो हिंदू मुसलमान का इशू लेकर कहीं ना कहीं अपनी राजनीति की बात करते हैं। इधर भी आपदा में अवसर नहीं ढूंढना चाहिए, इधर भी आपदा में अवसर नहीं ढूंढना चाहिए। दोनों को संतुलित रहना चाहिए। और जो भी इंसान इस दुनिया में आया है वो ऊपर वाले ने भेजा है। किसी की अपनी रचना नहीं है
कि वो जब चाहे जिसको बनाकर छोड़ दे। ये सब ऊपर वाले के बंदे हैं, सबके साथ अच्छे बर्ताव करो, सबके साथ सब इंसान हैं, इंसानियत की सोच रखो। बड़ी बात यह है कि लोग कहते हैं कि साहब हम तो चींटी को खाना खिलाते हैं और इंसानों को मार देते हैं, तो कहाँ से आपका धर्म रह गया? इंसानियत बड़ी चीज़ है। इसीलिए कुरान में कहा गया है कि जिसने किसी एक इंसान को मार दिया बिला वजह, उसने ऐसा है जैसे पूरी इंसानियत को मार दिया। ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसलिए उन लोगों को भी समझना चाहिए कि मस्जिदों के ऊपर इस तरह का आक्रमण ना करें, मस्जिदों को तोड़ने की बातें ना करें कहीं भी किसी भी जगह। ठीक है, जो कानूनी बातें चल रही हैं जहाँ चल रही हैं वो चलता रहेगा, कोई फैसला कोर्ट आएगा देखा जाएगा, लेकिन जानबूझकर इन चीज़ों को करना कहीं ना कहीं आफत को और इस तरह की आपदा को बुलाने जैसा है। देखिए, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में जो आफत नागहानी आई है ये निज़ाम कुदरत है, और ये निज़ाम कुदरत के तहत कहीं भी किसी जगह भी इस तरह के हादसात और वाक़यात हुए हैं और होते रहे हैं और मुस्तकबिल में भी इस तरह के होते रहेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर एस टी हसन साहब ने उसको मजहब के एंगल से देखा और उसको हिंदू और मुसलमान का रंग दे दिया। ये सरासर गलत है। मैं उनके बयान की मजम्मत करता हूं और भरपूर अल्फाज में निंदा करता हूं। इस तरह के हादसात को और आपदा को, आफत नागहानी को, आसमानी कहर को हिंदू मुस्लिम का रंग नहीं दिया जा सकता, और उसको ये कहना कि वहां हिंदू आबादी ज्यादा है, मुसलमान नहीं है, मुसलमानों पर अत्याचार किया गया, भेदभाव किया गया, इसलिए ये कहर आया, ये तो सरासर बेवकूफ़ी गैर दानिशमंदाना वाला बयान है। उनको इस तरह नहीं कहना चाहिए। ये निज़ाम कुदरत है। खुदा जहां चाहे, जिस जगह चाहे, जिस तरह चाहे, वो उस तरीके से अपना निज़ाम कायम रखे। ये जो मुश्किलें आती हैं, दिक्कतें आती हैं लोगों के ऊपर, और जब भी कोई भी शख्स सुने तो इस्लामी नज़रिए के मुताबिक ये इंसानियत की बात है, और सबसे पहले खुदा से पनाह मांगना चाहिए और खुदा की बारगाह में तौबा करना चाहिए और दुआ करना चाहिए कि अल्लाह हमें, हमारे परिवार को और हमारे क्षेत्र के लोगों को और हमारे हिंदुस्तान के लोगों को, जितने भी नागरिक हैं, सबको अल्लाह महफूज रखे, सही सालिम रखे, इनकी रक्षा और सुरक्षा रखे। ये दुआ करना चाहिए, और यही इंसानी तकाजा भी है। और इंसानियत जो है उसको इस्लाम ने अपने अनुयायियों को दर्स दिया, सिखाया, सबक दिया कि मुश्किल के हालात में किस तरह किसी के साथ में आपको मदद करना है और कहां आपको खड़ा रहना है। और इस तरह देवी आपदाएं, नाहगानी आफत, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, वहां पर गैर मुस्लिम आबादी नहीं है, वहां भी बहुत जबरदस्त तरीके से नुकसान हुआ। अभी कुछ दिनों की बात है, तुर्की में जो खालिस मुस्लिम कंट्री है, वहां पर ज़ल्ज़ला आया, कितनी तबाही आई, दुनिया ने देखा। इस तरह बहुत सारी मिसालें पेश की जा सकती हैं। इसलिए इस तरह के मुसीबतों को हिंदू और मुस्लिम के नजरिए से नहीं देखना चाहिए, और इंसानियत के नाते इन सब की हिफाजत के लिए, सुरक्षा के लिए खुदा से दुआ करना चाहिए। उनका बयान भी गैर जिम्मेदाराना है। उनका बयान, डॉक्टर एस टी हसन साहब का जो बयान है वो गैर जिम्मेदाराना है, गैर दानिशमंदाना है। उन्होंने आपदा को हिंदू मुस्लिम का रंग दिया, जबकि वो समझदार व्यक्ति हैं, उनको इस तरह की बात नहीं कहना चाहिए।